की साधना बखानी सुगम पंत मोय पावई प्राणी भगति राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम भगवती तात अनुपम सुख मूला मिलाई जो संत होए अनुकूला भक्तवत्सल भगवान की। प्रसंग चल रहा है भक्ति क्या है। भगवान को पाने का जो सबसे सरल माध्यम है, सबसे सरल उपाय है इस उपासना। ज्ञान और कर्म का मार्ग भी है, लेकिन उस तरह के साधक के लिए जो ज्ञान योग में प्रवीण है। रामचरितमानस के उत्तरार्ध में उत्तरकांड में ज्ञान योग का वर्णन है। ज्ञान कपंत कृपान की धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। तलवार की धार पर चलना हर किसी के वश में नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक नट सूत की रस्सी बांधता है काफी लंबी, और उस पर वो एकदम संतुलन बना करके चलता है। तो उसके लिए बड़ा अभ्यास चाहिए। अपने जैसे लोग तो सीधे सीधे सड़क पर भी गिर जाते हैं, उनको कोई रस्सी पर चढ़ा दे तो वो गिरेगा, हाथ पांव और तोड़ लेगा। तो ऐसे साधारण लोगों के लिए भक्ति मार्ग बड़ा उपयोगी है। तो भक्ति कैसे करें? भक्ति का पहले ये जो साधन है भक्ति योग, इस साधना को ठीक से समझ लिया जाए तो आधा काम सरल हो जाता है। 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें पहली भक्ति है संतों का संग करिए। आप लोग सोचते होंगे महाराज हम तो संतों के साथ में इतने सालों से उठते बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमारा रास्ता तो काफी तय हो गया होगा। होता है, बात सही है। सत्संग में जाना, 2 घंटे अपना समय भगवान में लगाना, एक भाव रहता घर में भी कि भाई महाराज का चौमासा है, सत्संग में चलना है।
तो मन में जो पवित्र भाव है, जो अच्छी वृत्तियां हैं, वही तो भजन है। भजन से आप लोग क्या समझते हो? राम 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 मुख में चल रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, तो वो थोथा भजन है। खेत में आप हल तो चलाते हो लेकिन बीज नहीं बोते तो वो एक खड़नी होगी, हल नहीं होगा, बीजारोपण नहीं होगा। राम राम करते जा रहे मुख से, लेकिन मन की जो वृत्तियां हैं वो संसार का चिंतन करती है, तो इस भजन से भी ज्यादा जल्दी कल्याण नहीं होगा। मन में जो भावना आती है कि हमें भगवान का नाम जपना है, सत्संग श्रवण करना है, तो ये भावना जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही जल्दी आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवान की तरफ हमारी गति आगे बढ़ेगी। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब संतों के बारे में रामायण में विस्तार से बताया है, हम आपको संक्षेप में बताएंगे। ये संतों के जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो साधना के सूत्र हैं कि ऐसे ऐसे जो लक्षण हैं वो भगवान को प्यारे होते हैं। तो जिनमें ये लक्षण आएगा उसकी भक्ति बनती जाएगी, उसका कदम भगवान की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। संतों के क्या लक्षण गिनाए रामायण में? निज परिता संतन के लक्षण रघुवीरा, कैयतात मन मन धीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहो, जिनके में उनके बस रहूं। सुन मुनि संतन परिताप प्रभई न मनीता, हर दुख दुखी धुनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उपकार वचन मन पाया, संत सहज स्वभाव बगराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान कह रहे हैं, हे नारद, सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके वश रहूं। भगवान से मिलाने वाले संत बड़े दुर्लभ है। इस धरती पर सबसे दुर्लभ व्यक्तित्व है संत का। शतायाम जायते शूर सहस्त्रायाम पंडितोपि, लक्षायाम जायते दातक कोट्यायाम हरि भक्तोपि। मनीषी पुरुषों ने खोज की है, 100 सैनिकों में एक सैनिक देशभक्ति वाला वीर पराक्रमी मिलता है। बाकी सब लोग अपनी नौकरी के लिए, अपने पेट के लिए, परिवार के लिए नौकरी करते हैं। 1000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति अच्छा भाषण करने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला, सबको प्रेम से इज्जत से बोलने वाला मिलता है। ज्यादातर लोग बोलने में भी
प्रवीण नहीं होते। बोली बोली में ऐसा तू तड़ाका बोलते हैं, हल्का भारी बोलते हैं। 1000 में एक विवेकी व्यक्ति अच्छी वाणी बोलने वाला मिलता है, पंडित मिलता है, ज्ञानी मिलता है। लाख व्यक्तियों में एक दानवीर मिलता है और करोड़ों में कोई एक हरि भक्त संत मिलता है। तो संत सबसे दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं, नारद मैं उन संतों के लक्षण बताता हूँ जिनकी वजह से मैं ऐसे साधु पुरुषों के पीछे पीछे फिरता हूँ। उनकी चरणों की रज मेरे सिर पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाता हूँ। सुन मुनि संतन के गुण कह हूँ, जिनते मैं उनके वश रहूं। भगवान संतों के वश में रहते। मैं हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। तो वो संतों के लक्षण क्या है? तुलसीदास जी ने गिनाया है अरण्य कांड के अंत में, दंभ मान मद करई न काहू, भूलि न देहि कुमार्ग पाहू। संतों को झूठा दंभ नहीं होता। संसार के व्यक्ति ज्यादातर दंभ की प्रवृत्तियों में जीते। दंभ का मतलब बाहर से ऐसा बन के रहना जिससे कि लोग उनको अच्छा कहें। भीतर में तो उनके कितनी कालिक है पता नहीं। हम सब ऐसा ही सोचते हैं, हम भी आपके साथ में हैं। भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो ये जो बुगले जैसा वेश है वो संत का नहीं है। संत भीतर से भी पवित्र हृदय होता है, बाहर से भी पवित्र होता है। इसलिए संतों ने वाणी में बुगले को और हंस को संत से तुलना की। बुगला तालाब में बैठेगा तो मछलियों का आहार करेगा, बाहर से आंखें बंद है, भीतर से मछली खाता है। और जो हंस है उसको चाहे मछली और मछली का बाप भी आ जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो जैसे ही मोती कहीं मिलेगा उसी का आहार लेगा। ये दृष्टांत है। लक्षण यह है कि जो साधु पुरुष है वो सत्य के साथ असत्य से समझौता नहीं करता। वो अपनी नीति का मार्ग नहीं छोड़ता। भूलि न देहि कुमार्ग पाहू, भूल करके भी वो शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करेगा। अगर गलती से कुछ हो जाए मानवीय त्रुटि के कारण तो गुरु के सम्मुख वो अपनी क्षमा याचना करेगा, माफी मांगेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, उसके लिए प्रायश्चित भी करेगा। अगर किसी से गलती हो जाए, एक संत महात्मा ने जरा सी कुछ त्रुटि हो गई तो 7 दिन तक अन्न नहीं लिया। जब ये इस तरह का उपवास करते हैं ना, तो उपवास करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। हम लोग एक दिन उपवास करते हैं, एकादशी कोई व्रत करती है बायां, तो दिन भर में वो पता नहीं कितनी बार राजगिरे का सीरा और सिंगोड़ा का सीरा और पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। तो वो उपवास नहीं है, वो तो उपवास के नाम पर बोले ना 11 ने 12 की नानी कर ली। वो दिन में 7 बार नहीं जिमे जड़ते उपवास व्रत पूरा नहीं हुए तो वो उपवास नहीं है। अगर व्यक्ति अपने शरीर इंद्रियों को संयमित करके 24 घंटे तक कुछ नहीं ले, अन्न जल, तो उसका व्रत पूर्ण होता है। तो साधु पुरुष अपने व्रत में पक्के होते हैं। वो निषिद्ध आहार नहीं करते। आहार केवल मुंह से नहीं होता है। खाने पीने के लिए तो संतों को जो पवित्र आहार है वो लेते ही है, सात्विक आहार। आहार हम आंखों से भी लेते हैं, कानों से भी लेते हैं, और शरीर की जो त्वचा आदि इंद्रियां हैं वो भी बाहर से आहार ग्रहण करती है। कैसे? हमारी आंख संसार को देखती है तो संसार का मन के साथ चिंतन होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये धर्मात्मा है। तो ये आंख के द्वारा आहार अंदर चला जाए। संसार को देखना हो तो पवित्र भाव से देखो। देखो संसार में ईश्वर ने कितना अद्भुत संसार बनाया। हम एक संत से मिलने के लिए गए, वो महात्मा बैठे थे झाड़ी के नीचे, चिड़ियां चकचक कर रही थी। तो संत उस चिड़ी की भाषा में बोल रहे थे, देखो ये चिड़ी भी आपको ज्ञान का संदेश देती है। कैसी अद्भुत इस छोटे से प्राणी में आवाज है मधुर, कैसा रंग भरा है इसमें, कुदरत ने क्या कमाल किया है। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति से 24 गुरु मतलब 24 तरह की शिक्षा ली। कोई गुरु का मतलब ये नहीं कि जाकर के कंठी बंधाई कानियो मानियो कुर, तू चलो मैं गुर, गणिहारी दक्षिणा धर, पचे तू वाली तरन चाहे मर, ऐसा कोई गुरु नहीं बनाया। उन्होंने प्रकृति से शिक्षा ली। ये 5 भूत जो है धरती में आपको शिक्षा देती है, सबको धारण करो।
धरती जिस तरह से सबको समान रूप से धारण करती है, पापी हो धर्मात्मा हो, कभी किसी से कुछ नहीं कहती कि अरे तू तो पापी है, गंदगी करता है, भाग यहाँ से, मेरे से ऊपर उड़ जा आकाश में, ऐसा नहीं कहती। तो धरती माँ से ये शिक्षा ली कि सबको समान रूप से धारण करो। हम समान रूप से धारण नहीं करते, हमें अपना अच्छा लगता है, पराया बुरा लगता है। अब अपना पराया का भेद इतना है, परिवार से शुरू करो, ये भाई का जब बच्चा आ जाएगा उसके प्रति भेद हो जाएगा, फिर जाति के नाम पर भेद हो जाएगा, फिर संप्रदाय के नाम पर भेद हो जाएगा, देश के नाम पर, ये जितनी सीमाएं हैं वो सारी सीमाएं भेद बुद्धि करके व्यक्ति को परमात्मा से दूर करती है। जब आप उपनिषद पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सारा विश्व एक है। ये धरती तो छोटी सी है, धरती का तो एकत्व तो अपने आप में है ही, लेकिन इसके अलावा जितना बहिर्गत संसार है वो एक ही ईश्वर के एक रोम से उत्पन्न हुआ है। तो इस विचार में जब आप डूबोगे तब आपकी ये जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं वो सीधी होगी, और जैसे ही अंतःकरण में ये उदारता का भाव आएगा, आप भक्ति करने की पात्रता अर्जित करोगे। भक्ति करने के लिए हर कोई आदमी काबिल नहीं होता, जिसका मन मलिन है उससे भक्ति हो ही नहीं सकती। मन जब शुद्ध होता है वो आदमी ईश्वर की तरफ आगे बढ़ता है। तो संत को जीवन में कभी दंभ नहीं होता, दिखावा नहीं होता, वो अंदर से जैसे हैं वैसे ही बाहर से, इतने सीधे होते हैं। संतों के बारे में ऐसे हमारे सामने बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं, अभी उनका चौड़ा नहीं है, पर उनके जीवन की सहजता देखते ही बनती थी। जैसा वो कहते थे, जैसा उपदेश देते थे, वैसा ही उनका जीवन था, जैसा आहार था वैसा ही उनका विहार था, कोई दिखावा नहीं। एक प्रवचन कर रहे थे पंडित जी, वो प्रवचन करके ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की और अंदर जा करके उन्होंने कुछ ऐसा मंगाया, ये हमारे सामने की बात है। तो हमने कहा महाराज जी ये तो हमारे जीवन से विरुद्ध है। तो बोले ये सब कुछ नहीं है, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है। अरे आप जैसा पंडित इतनी नास्तिकता की बात करेगा तो बाकी लोगों पर क्या असर होगा? जिन पर भगवान की कृपा है वो व्यक्ति कभी भी नास्तिक नहीं होता। ईश्वर ने ही सारा संसार बनाया है, इसलिए सब जगह ईश्वर का भाव करो। हमारी आंखों की कमी है कि हमें ईश्वर दिखता नहीं है। अर्जुन को भी जब भगवान ने कहा कि अर्जुन तू इस चरम के चक्षु से मुझे नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्य चक्षु देता हूँ, वो दिव्य चक्षुओं से भगवान का दर्शन होता है। तो हमें इन अपने चक्षुओं को, अब भगवान तो है नहीं हमारे पास, मुश्किल ये है कि हमारे पास उतने बड़े संत भी नहीं है। हमारे जैसे छोटे छोटे संत आपके भाग में लिखे हैं, बड़े बड़े संत तो धरती छोड़ के चले गए, अभी कोई है तो हमारी नजरों में नहीं है। अब जैसे भी हैं आपके लिए तो हम भी ठीक बात आपको शास्त्र की बात ही बताएंगे। तो अब करें क्या? वो ऐसे अद्भुत संत होते हैं तो उनका हाथ अपने ऊपर धर करके अपना ये जो दिव्य दृष्टि कर लेते हैं, लेकिन ऐसे संत नहीं है तो अपनी दृष्टि खुद को ही पवित्र करनी पड़ेगी। दृष्टि पवित्र कैसे होगी? कि निरंतर भगवत चिंतन करो। ये जगत जगदीश का रूप है, कण कण में भगवान है, इस भावना का अभ्यास करिए। थोड़े दिन तक अभ्यास करिए, सब में भगवान है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक संतों ने अभ्यास किया 6 महीने तक। अब 6 महीने तक अभ्यास किया कि पहले ईश्वर तो मुझे याद नहीं रहता क्योंकि पाप ज्यादा है, तो ऐसा विचार किया कि मैं भैंस हूं और मेरे लंबे लंबे सींग हैं। तो उन्होंने 6 महीने तक अभ्यास किया। फिर वो दरवाजे में घुसते समय बाहर खड़े हो जाते। लोग बोलते बाहर क्यों खड़े हो बाबा जी? बोले मेरे सींग अटक रहे हैं। तो अभ्यास की ऐसी महिमा है, अगर आप 27 दिन तक एक प्रकार का अभ्यास कर लोगे, जिनको दाएं हाथ से जिमने का अभ्यास है वो बाएं हाथ से जिम ले, 27 दिनों में अभ्यास पूर्ण हो जाता है। लगातार 27 दिन भी आप कोई ऐसा एक अभ्यास करके देखो, फिर आपकी जीवन की यात्रा भगवान की तरफ बड़ी तेजी से होगी। हम लोग सुन लेते हैं, सुन करके आगे मनन करते नहीं है, निधिध्यासन नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में कोई ईश्वर का प्रसाद प्रकाश प्रकट नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा भी अभ्यास करें ईमानदारी से, जिनको भगवान से मिलना है, अपना कल्याण करना है, वो 27 दिन तक अभ्यास करके देखो। हमारे बाप जी मूर्तिराम जी महाराज तो बताते थे
कि भाई जब दाता गुलाबदास जी महाराज के सानिध्य में मिले और 6 महीने में उनकी भजन की साधना पूरी हो। ये बात कहने की नहीं होती, लेकिन कभी कभार वो ऐसे महात्मा दया करके बता देते। 6 अनगिनती गिनती करी राम नाम की जोड़, एक सांस में सुमरन होत है 70 करोड़। 6 श्वासा की एक सांस, ऐसा श्वास सो खाए, 6ठे महीने खेत जी शब्द शिखर चढ़ जाए। ये संतों की भजन की विधि है। तो उन्होंने इस तरीके से भजन किया कि 6 महीने में ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। अगर हम 6 महीने नहीं करें तो 27 दिन कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटा 4-4 घंटा। तो अभ्यास करने से, अभ्यास से न कर्म सिद्धि होती, अभ्यास करने से कर्म की सिद्धि होती। बिना अभ्यास के आप नाव चलाना सीखना होगा तो पानी में उतरना ही होगा। तैरना सीखना हो तो जमीन पर रेत पर बैठे बैठे तैरना नहीं सीखोगे। तैरने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, पानी में उतरना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान की तरफ जाना है तो उपासना करनी पड़ेगी। उपासना के लिए संतों का संग करना पड़ेगा। अब संतों के लक्षण बताए जा रहे हैं कि संत दंभ नहीं करते, भीतर बाहर से एक जैसे होते हैं। दरिया जी महाराज की वाणी में भी यही कहा है, दरिया लक्षण साध का क्या गृहस्थी का वेग, निष्कपटी निरसंक रहे बाहर भीतर। तो आप कोशिश करो, हम जैसे अंदर हैं वैसे बाहर। भीतर से अगर कुछ है बाहर से कपट करते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। ईश्वर के साथ हम धोखा नहीं कर सकते, दुनिया को धोखा दे सकते हैं। जैसा भीतर में सरलता उतरेगी तो आपका खुद का जीवन सुखी और शांत हो जाएगा। आपको सभी अपने लगेंगे और जो राग द्वेष है वो खत्म हो जाएगा। दुनिया में जो जहर है राग द्वेष का, ईर्ष्या का, मेरे तेरे का, वो सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए भीतर से आप सरलता सहजता धारण करो, दंभ खत्म करो। दंभ मान मद कर ही न काऊ। संत कभी मान नहीं करते, अभिमान नहीं करते। अरे भाई ये देह है, ये तो पंचभूतों का बना हुआ मिट्टी का पुतला, आज है कल नहीं, एक मुट्ठी भस्मी हो जाएगी। इसलिए कभी किसी के साथ ज्यादती मत करो। एक संतों को किसी ने कंबल भेंट करी, बढ़िया। संत महात्मा कंबल लेकर के अपने कुटिया की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कोई एक ऐसा ही मिल गया दुष्ट, वो संतों के कंधे पर से कंबल छीन करके भाग गया। संत महात्मा उधर शमशान की तरफ जाने लगे, भागने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। तो किसी ने पूछा, महाराज आपकी कंबल लेने वाला तो इधर गया कांकड़ की तरफ, आप मसान की तरफ क्यों जा रहे हो? संत ने क्या जवाब दिया, भाई वो भी एक दिन यहीं आएगा, जब वो यहाँ आएगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब मैं उसके पीछे पीछे भागूं, बुढ़ा आदमी वो पकड़ाएगा नहीं, वो जवान है, दौड़ गया। आखिर में सबको यहाँ आना है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप भी छीना झपटी, दम्भ, कपट ये सब खत्म हो जाएगा। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर हम अपनी मौत को भी याद रखें, भगवान को याद रखें, इन संत महात्माओं को जीवन का जरा सा इनकी लीलाओं का अवलोकन करें तो हमारे भीतर में भी संतों का जैसा जीवन अवतरित होगा। और जब आप संत बनते जाओगे, वेद से नहीं कर्मों से, जब हमारे कर्म संत जैसे सरल हो जाएंगे तो जीवन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ी शांति मिलती है, सब प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संत की महिमा भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं। संतों की महिमा बड़ी लंबी है, हम 4-5 दिन तक संतों की महिमा बताते रहेंगे। लोग 4 बजते ही क्या है उनको कीड़ियां लग जाती है, तो हम भी अपना समय मर्यादा ध्यान रख करके बाकी जो बातें हैं वो आपको कल बताएंगे। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी। राम कृष्ण हरि भजो
भजो मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी। शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी, हे कृष्णारी शरण तुम्हारी प्रभु। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी, कृष्ण भक्तवत्सल भगवान की।